नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के गांवों की लोक संस्कृति और जीवन शैली की जानकारी लेकर एक बार फिर हम आपके बीच पहुंचे हैं। हिमालयन हाईवेज का यह सफर आज आपको लेकर आया है चमोली जनपद के विकासखंड घाट के सुदूर स्थित गांव में। घाट विकासखंड के गांवों की इस यात्रा में हम शुरुआत कर रहे हैं घूनी गांव से। ऊंचे हिमालय की तलहटी में बसे घूनी गांव में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊनी संस्कृति का संगम नजर आता है। रामणी गांव के नजदीक बसे घूनी गांव का इतिहास और यहाँ की जीवन शैली अद्भुत है। और घूनी गांव का कुमाऊं से क्या रिश्ता है, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। सुना दे बात यो हमारी भारत, सुना दे बात यो हमारी भारत। दुबाला मैं त्योंगी जादू वाली दियान, दुबाला मैं त्योंगी जादू वाली दियान। न्योती के मांगुलायो पूजी के पाठ ले, न्योती के मांगुलायो पूजी के पाठ ले। दिया कंधे तोलाय दुबाली दियान, दे कंधे तोलाय दुबाली दियान। बरा संगो योनो जा बरा संगो जाने, बरा संगो योनो जा बरा संगो जाने। चमोली जनपद के घाट विकासखंड से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है खूबसूरत गांव घूनी। विशाल क्षेत्रफल में फैले घूनी गांव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के अद्भुत रंग नजर आते हैं। घूनी गांव के इस सफर की शुरुआत करते हैं घूनी गांव के इतिहास से। स्थानीय लोगों के मुताबिक घूनी गांव में आज रहने वाले ज्यादातर परिवारों के वंशज कुमाऊं के चंपावत जनपद से आए थे और धीरे धीरे आबादी के बढ़ने के साथ यहां परिवारों की संख्या भी बढ़ती गई। चंपावत से यहां परिवारों के आने के पीछे भी स्थानीय लोगों के तर्क हैं। माना जाता है कि प्राचीन समय में बद्रीनाथ भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचने वाले यात्री इस क्षेत्र से सफर करते थे। घूनी गांव के इतिहास को आप भी जानिए स्थानीय लोगों की जुबानी। घूनी गांव का इतिहास ये है कि यह कुमाऊं का आया हुआ गांव है और पता नहीं कब आया, हमें तो मालूम नहीं है। हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई है और आज हमारे गांव की आबादी 500 परिवार से ऊपर यहाँ लोग बसागत करते, तीनों जातियों के लोग। और अधिकतर यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और हमारा जनजीवन है यहीं के लोगों के साथ में, जैसा आम गांव है, जैसा रामनी है, बोरा है, पड़ेर गाँव है, सेम हमारा कल्चर की जैसा। इन्हीं लोगों ने हमें ये कहानी सुनाई कि है भाई हम काली कुमा लोहा घाट चंपावत से आया हुआ गांव है, यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग बसे हुए हैं और ये गांव भी रामनी ने बसाया है। यहाँ पे कहते हैं कहानी में कि बोरा और रामनी की लड़ाई थी उस समय और इस लड़ाई का समझौता इन लोगों ने किया। ये बद्री केदार यात्रा जा रही थी तो एक रात का बसेरा यहाँ रहे ये लोग, तो उस कारण से जो है कि रामनी वालों ने ये गांव यहाँ पे बसाया है। तो आज लगभग उस समय कितने लोग आए होंगे, ज़्यादा 10-12 परिवार आए होंगे, लेकिन आज भगवान की कृपा ऐसी है कि मतलब 500 परिवार हो गए इस गाँव में। 500 से ऊपर ही हैं, लेकिन कम नहीं है। वो तो ये चंपावत से, ये गांव तो चंपावत का परिवार है। इस गोरिल के साथ आए हैं। इस गोरिली ने यहाँ पर हमको माने रामने वालों ने, बोरा वालों ने यहाँ बसागत किया है। तो लड़ाई थी बीच में, उसके बाद ये लड़ाई के दौरान में हम लोगों को यहाँ पर बैठने का आदेश हो गया। ये गोला राजा
बस परंपरा से इसी से हम टकरे। वैसे ये आया गांव है तफावत से आए, तो उन्हें अपने बहादुर से यहाँ अपना ठान स्थान ले गया है। जमाने की जो बात थी, हमारे यहाँ हर चीज़ की संचीज थी उस समय। अब वो कुछ नहीं, प्लेन जैसे बन चुका है, तो आज हम खोगले पड़े हुए हैं कि जो अनाज हमारे यहाँ होता था वो छोड़ दिया, फलना छोड़ दिया, अलना छोड़ दिया। क्यों? विकास हो नहीं रहा। विकास के लिए नहीं हो रहा कि लोग बड़े बड़े चीज़ों पर ध्यान रख दिए। पर जो हमारी परंपरा की ताकत वाली शिलोना कनाली खा के हमने चूहा भट्ट उसे हमने जीवन पाला है बड़ी हिसाब से। यहाँ जब तक घाट से ऊपर हमारे गिरे, इस गांव की सदगीत का ननप्रयाग, ये बिलो घाट बिलो का ननप्रयाग थे गिरे, आ तो घर घर है। मंडी थी हमारी गरुड़ में, जब छोटे लिए के वहाँ जाता था, वहाँ कार व्यवहार करके पैदल कितना टाइम लगता था? बहुत 2-3 दिन का टाइम है वो, 2-3 दिन में। आलू की पड़ी तो कर भैया 50 किलो 60 किलो पूछी पर लाना था हमने, हर चीज़ को वहाँ पीछे पर लाना था। बाकी कोई आ तो सला एक झोला भी हाथ मिलेगा, आलू गाड़ी का आना जाना होगा, हर चीज़ की जुड़ाव हो गया है। तो ये चीज़ हमारी धरावट है। घूनी गांव में धार्मिक रीति रिवाजों को पूरी आस्था के साथ निभाया जाता है और गांव में गोरिल राजा का विशाल मंदिर स्थापित है। परंपरागत शैली में निर्मित इस मंदिर में स्थानीय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके स्वरूप को खास बनाता है। गोरिल राजा को लेकर भी यहाँ रहने वाले लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और हर साल यहाँ बड़े स्तर पर पूजा पाठ आयोजित किए जाते हैं। हमारा धार्मिक स्थल प्रथम हमारा कुल देवता गोरिल देवता, माँ पूर्णागिरी भवानी और हमारे पितरों का पितृ स्थान, और यहाँ जैसे कि नाग देवता और घरों में नरसिंह देवता, नरसिंह भैरव कहते हैं, गोरिल भैरव कहते हैं, बाकी सभी के घरों में। लेकिन हमारा धार्मिक स्थल सर्वप्रथम यहाँ पे कुल देवता ग्राम देवता जो है कि गोरिल देवता का मंदिर है। गोरिल देवता के साथ में कटारमल, छुरमल, बिलवा दरखानी, अन्य देवी देवताओं भी हैं इसके साथ में। प्राचीन मान्यता गोरिल देवता के बारे में सभी लोग जानते हैं। जगह जगह मंदिर हैं गोरिल देवता की, कुमाऊं से लेकर के और गढ़वाल से लेकर के सभी जगह गोरिल देवता को अच्छी तरह से लोग जानते हैं। हमारा पूजा का विधान ऐसा है कि मंगशीर मास में जो तिथि आती है पड़वा की, और उस तिथि से नवरात्रा स्टार्ट होता है और बाहर के लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पूजा पाठ के, जिससे मन्नत पूरी होती है, वो लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। और दूसरा हमारा यह है कि जो नंदा सप्तमी होती है, माँ पूर्णागिरी भवानी जो है कि अपनी छतोली लेकर के नंदा देवी राजात के टाइम पे होमकुंड, और प्रत्येक साल माँ नंदा देवी के साथ में जैसे कुरुड़ वाली डोली है तो उनके साथ में बालपाटा, ये सामने बालपाटा है और बालपाटा जाती है। सुदूर पहाड़ों में स्थित गांवों की तरह घुनी गांव में सड़क मार्ग बनने से पहले जीवन काफी संघर्ष का रहा है। दैनिक जीवन की जरूरत का सामान लेने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता था। कृषि और पशुपालन घुनी गांव में हमेशा से आय का साधन रहा है। स्थानीय स्तर पर मकानों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के लिए भी घुनी गांव जाना जाता रहा है, लेकिन अब मकानों के निर्माण में सीमेंट के इस्तेमाल के बाद पत्थरों की मांग ना के बराबर रह गई है। वो पत्थर कहाँ पे होता, खड़िया होती वो पत्थर खत्म हो गया जितना था। अब न मालूम कितने गहरे में है वो, उसका अभी कोई पता नहीं लग रहा। अब वो काम भी बंद हो गया, वो पठाल बोलते हैं उसको, पत्थर, तो वो काम भी बंद हो गया। अब कच्ची कच्ची थोड़ा खड़िया, तो वो खड़िया का काम कर रहे हैं ये लोग। आना जाना है, खाना पीना है, और ये चीज़ें जो कि इधर कभी नहीं मिलती है, तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ चीज़ों पहुँच जाती है। खाने वाली या कोई वस्त्र लगाने वाले सब पहुँच जाती है, और अनेक अनेक फर्क हो गए, काफ़ी फर्क हो गए। सिर्फ बेरोजगार रह गया ये इलाका, इसमें रोजगारी नहीं है और सरकारी नौकरियां कुछ नहीं है,
और खर्चा बढ़ गया घर का, काफ़ी खर्चा बढ़ गया। वो मैं तेरी शोंगा छा घन गाना रे बादे, वो मैं तेरी शोंगा यो घन गाना रे बादे। मेरा रानू मैं तेरो ते ऊंचा कैलाश, मेरा रानू मैं तेरो ते ऊंचा चढ़ी नी चना कनी यो मुशी नी बना कनी, चढ़ी नी चना कनी यो मुशी नी बना कनी। झुम्या झुम्या पानी चालू प्यालू प्या कुड़ो, झुमा झुम्या पानी चालू पालू प्या कुड़ो। वही रो गोरायो भैंसंगा खारी गई, कोई रो गोरायो भैंसंगा खारी गई। भैंसों का खारी गामा भैंसियादारी जोले, भैंसों का खा रे गामा भैंसियादारी जोले। कोई रो गोरा तेरो गाई गोठांगण, कोई रो गोरा यो गाई गोठांगण। गाई गोठांगण माँ ग्वालोदारी जोले, गाई गोठांगण माँ ग्वालोदारी जोले। घूनी और रामणी गांव हमेशा से एक दूसरे की पहचान रहे हैं और आज भी लोग इन दोनों गांवों का नाम एक साथ लेते हैं। घूनी गांव में लोक संस्कृति को लेकर लोगों में उत्साह नजर आता है और पारंपरिक लोकगीत आज भी यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने के चलते यहाँ सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होना सामान्य है। सड़क मार्ग बनने के बाद घूनी गांव पहुंचना आसान हुआ है, साथ ही वक्त के साथ यहाँ संसाधनों का दायरा भी बढ़ रहा है। खोली गा गणेश मोरी गा नारायण, खोली गा गणेश मोरी गा नारायण, खोली गा गणेश मोरी गा नारायण, खोली गा गणेश मोरी गा नारायण। तीजा सागोन बरमा गोचेला, तीजा सागोन बरमा गोचेला, तीजा सागोन बरमा गोचेला, तीजा सागोन बरमा गोचेला, बरमा गोचेला संगुली पुराला, बरमा गोचेला संगुली पुराला, बरमा गोचेला संगुली पुराला, बरमा गोचेला संगुली पुराला।
सता सागोना अजिंग चेला सता सागोना अजिंग चेला। घूनी गांव के सफर में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखेंगे उत्तराखंड की लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र मां नंदा का मायका कुरूड़ गांव। मां नंदा के मायके में पौराणिक लोक गीतों के साथ कुरूड़ गांव की जीवन शैली। परूणाला गाय वो बना दोगी चलो वो परूणाला गाय वो सिरा गोछा तरे परूणाला गाय वो सिरा मोरे न थे ये परूणाला गाय वो सिरा मोरे न थे। नंदा जी गो डोला वो पैदा सारा हो गए ये नंदा जी गो डोला वो पैदा सारा हो गए। मिला जनम में तो वो शिवागा कहला से ये मिला जनम मैं तो वो शिवागा के लासे ते शिवा के लासा माँ उल्टो रे चालना ते शिवा के लासा माँ उल्टो रे चालना मामला दी साला चटाटो रोडा क्यों नहीं मामला दी साला चटाटो रोडा क्यों नहीं। हिमालयन हाईवे से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।